आपने देखा होगा फिर लाएंगे केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी आ गए, लाएंगे नहीं आ गए। अब तो भी छतरपुर विधानसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये तो जनता का प्यार और वो एक वाइब्रेशन होती है सर, पॉजिटिव वाइब्रेशन। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र और छतरपुर विधानसभा में मौजूद है। छतरपुर विधानसभा में आज ब्रह्म सिंह तंवर किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिस तरीके से कद रखते हैं, खासकर छतरपुर में बच्चा बच्चा एक एक वोटर उनको बहुत प्यार करते हैं। 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार के निगम पार्षद रह चुके हैं और इतना प्यार और जन सैलाब आज नॉमिनेशन में देखने के लिए मिला। लगातार यहाँ से लेके तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर रोड जाम लगा रहा और अभी नॉमिनेशन प्रक्रिया करके आए हैं। साथ देख सकते हैं यहाँ पर आजा देख सकते हैं ब्रह्म सिंह जी यहाँ पर, ब्रह्म सिंह जी तंवर के साथ आज लोग सेल्फी भी ले रहे हैं और जन सैलाब के बीच में से सर आए हैं निकल करके। आइए बात करते हैं कितनी खुशी हुई। हमें तो लग रहा है कि अग्रिम बधाई दे देना चाहिए, क्योंकि जितना जन सैलाब और वोटरों को हमने देखा है कि शायद जीत अभी से ही सर पुष्टि होती है। आगे आ जाओ थोड़ा सा सर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कितनी खुशी, मैं तो पहले अग्रिम बधाई देता हूँ कि जन सैलाब समुंदर देखने के लिए मिला था। आज जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, ब्रह्म सिंह जीतेंगे। कौन लगेगी झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे। ये सैलाब यहाँ झाड़ू चल गया है, चला दिया आपने, आज चल गया और केजरीवाल जी जीत गए, फिर वापस आ गए। केजरीवाल वापस आ रहे हैं, मगर ब्रह्म सिंह जी के कद के बारे में बता दूं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को रिपोर्ट देखना चाहिए और मंत्री पद में जरूर मैं चाहता हूं कि जीत से पहले अगर आप जीते हैं तो मुझे लग रहा है मंत्री पद आपके लिए खुला है। सौरभ भारद्वाज जी भी आए थे साथ में। हाँ, सौरभ भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी रैली को संबोधित भी किया, हमारी रैली में भाग भी लिया। और केजरीवाल जी तो जो काम दिल्ली के लिए, गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के परिवार के लोगों के लिए जो काम वो कर रहे हैं, वो शायद दिल्ली में अब से पहले किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया। और लोग इसी बात से खुश भी है। ये मान सम्मान होता है जो केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का कर रहे हैं, और जिसका मान सम्मान करेंगे वो उसका ध्यान तो रखेगा ही ना। बिल्कुल है। तो केजरीवाल जी दिल्ली में दोबारा आए, आपने देखा होगा फिर लाएंगे केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी आ गए, लाएंगे नहीं आ गए। अब तो भी छतरपुर विधानसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये तो जनता का प्यार और वो एक वाइब्रेशन होती है सर, पॉजिटिव वाइब्रेशन। पैसा पैदा दारू पे, पैसा पैदा दारू पे, ये जो वाइब्रेशन है, जीत की खुशबू आ रही है सर। अपने विधानसभा में छतरपुर में जो पैसा बांटने का आरोप, क्या इतने मतलब मानसिकता गिर गई, लोग आपको गिराने के लिए, आपसे वोट कटिंग करने के लिए, लोगों से दूर करने के लिए पैसा उड़ाया जा रहा है आपके? देखिए, जो ये पैसा बांट रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक आदमी की कीमत 2000 रुपये लगा रहे हैं। अगर एक वोट खरीद रहे हैं 2000 रुपये में, तो वोट तो इंसान ही डाल रहे हैं ना। बिल्कुल सर। तो इंसान की कीमत 2000 रुपये। अगर कोई पशु भी खरीदने जा रहा है, कोई कुत्ता खरीदने जा रहा है, कोई बिल्ली खरीदने जा रहा है, वो भी 25-30 हजार 50 हजार का बिकता है। और वो आदमी को, इंसान को खरीदने का ठेका उसने ले लिया। क्षेत्र में काम तो किया नहीं, उसे पैसे बांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या उन्होंने 11 साल में क्या काम किया? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो लोगों से पूछता भी हूँ, सब कहते हैं नहीं, कुछ भी कोई काम नहीं किया। तो लोग रोष में हैं, गुस्से में हैं लोग। ये अच्छा है कि हमारा क्षेत्र छतरपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है।
नहीं तो लोग गुस्से में बहुत हैं। मगर एक चीज है सर, आपने इस एरिया को संजोया है, सींच के एक तरह से बनाया है, आपकी निगरानी में 3 बार का विधायक रह चुके हैं। इस बार मुझे लगता है कि जो विकास के काम रह गए हैं, कुछ लोगों की आशाएं और एक निराशा के बीच समन्वय बिठाने के लिए क्या क्या काम को आपने निगरानी में रखा है कि भाई अगर मैं आता हूं तो ये सब काम को नहीं, करूंगा? काम यहाँ पे हमने बहुत मंजूर कराए थे। 10 वर्ष पहले मैंने ही यहाँ का सीवर पास कराया था। 10 वर्ष पहले यहाँ का यूजीआर एक और पास करवाया था, एक तो है हमारे पास, एक और पास कराया था। 10 वर्ष पहले ही मैंने 12 स्कूल यहाँ पे सैंक्शन कराए थे, 12 स्कूलों की जमीन भी अलॉट करा दी थी। लेकिन मैं रहा ही थोड़े समय में, हम तो 9-10 महीने के बाद में मिड टर्म पोल हो गए थे, तो उस पीरियड में हम कर नहीं पाते थे। लेकिन उस 10 वर्ष के अंदर जो काम थाली में सजा करके मैं छोड़ के गया था, एक भी काम को आगे नहीं बढ़ाया उसने। ना उन्होंने कोई सड़कें बनाई, ना उन्होंने पानी पीने की कोई व्यवस्था की। तो आज जो पैसे बांट रहे हैं उसी से कमा लिया है क्या? वो देखो, ये आप एक बात बताइए कि जब वो पहली बार कारपोरेशन के मेंबर बने थे तब तो ईडी की नजर नहीं थी उनकी तरफ। अच्छा, इसमें ईडी का भी खेल है क्या भाजपा में जाने का? और तब इनकम टैक्स की भी नजर नहीं थी इनके पास, क्योंकि तब उतना पैसा नहीं था जी। लेकिन जो पब्लिक ने ताकत दी वोट दे करके, उस ताकत के बाद ये पैसा आया कहाँ से हमें तो वही नहीं मालूम है, क्षेत्र को नहीं मालूम है। जी। लेकिन इनकम टैक्स वालों को पता चल गया था, और जब इनकम टैक्स वाले उनके दरवाजे पे रहने लगे, 5-5 दिन तक उनके घर पे पड़ाव डाल करके रहे। अच्छा, छापे भी पड़े थे? छापे भी पड़े, ईडी उनको अरेस्ट ना कर ले, उस डर की वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सुनने में आया था कि भाजपा में जाने के लिए काफी सारे पैसे भी दिए उन्होंने, और चर्चा है चर्चा क्षेत्र में उसकी भी है कि उन्होंने टिकट के लिए डिफेंडर भी दी है। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये तो पूरा चर्चा का। अच्छा, जाते जाते वोट, अब मुझे नहीं लगता है कि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि आपको अपील करने की जरूरत नहीं। बहरहाल चुनाव के लिए तो थोड़ा वोट अपील होनी चाहिए। कैसे लोगों को रिझाएं? देखो, असलियत में जीत वही है जो मन से किसी उम्मीदवार को क्षेत्र की पब्लिक जिताते हैं। ना दबाव में है मेरे साथ लोग, ना दबाव में है, ना मैं किसी को खरीदता हूं। प्यार से लोगों से अपने कामों की उनको खूबी बताता हूं, और लोगों को पता भी है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल। और मालूम है, और वो लोग अब भली भांति सबसे छिक गए हैं, सबसे उनका मन भर गया है सबसे, और सबकी नजर हमारे पुराने साथ की है। तो हम फिर से मिलकर के क्षेत्र राजगद्दी आपसे जरूर गई तो थी, मगर इस बार 2025 चुनाव में इतनी उम्मीद है, प्यार और एक दुलार करते हैं लोग, इनको बहुत सम्मान भी करते हैं। उम्मीद है कि ब्रह्म सिंह जी अपने क्षेत्र को दोबारा से प्राप्त करें, इस गद्दी में बैठे और इस राजगद्दी में बैठ के दोबारा से अपने एरिया को जो है। देखिए, मैं 1% आएंगे। मैंने कभी इसको राजगद्दी नहीं माना, मैंने ये सेवा का साधन माना है इसको। बिल्कुल करेक्ट। और वही सोच करके पब्लिक की सेवा की है। देखो, मैं चुनाव भी हारा हूं कई, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैं पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात सुनने के लिए कंटिन्यू दफ्तर खोल करके बैठता। जी। जो मेरे से उनका समाधान हो सकता था वो करता था। जी, और हम भी आते रहे। और 69 कॉलोनी के मुद्दे के ऊपर आखिर में एक सवाल और है, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी मालिकाना हक उनको मिल जाए, घरों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके लिए सर आपके ऊपर काफी, देखिए, जो 69 कॉलोनियां हैं, यहाँ की 69 कॉलोनी केंद्र ने पास करनी है। हाँ, केंद्र उनको टरकाए जा रहा है अगले इलेक्शन तक, फिर अगले इलेक्शन तक केंद्र टरकाए जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, कि जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि केंद्र अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पास करे ना करे, लेकिन हम उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में वो फैसिलिटी देंगे जो ऑथराइज्ड कॉलोनियों में होती है। क्या बात। सारे काम करेंगे, उनके जितनी सुविधाएं उनको पूरी करेंगे, उनको किसी तरह से मोहताज नहीं रहने देंगे कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है तो इसलिए इसमें काम नहीं कर सकते, सारे काम कर लेंगे। जी, आखिर में जाते जाते तो प्यारा सा एक बढ़िया सा संदेश जो अपने क्षेत्रवासियों को दे सकते हैं। क्षेत्रवासियों को संदेश मैं क्या दूं, मुझे तो क्षेत्रवासियों ने संदेश दे दिया है कि हमने आपको जिता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ।